कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 7वां अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। 7वां अध्याय का 12वां श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साष्ट्ये मत एवेति तान विद्धि नत्वेहे तेषु ते मयि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा समझो। पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये का अर्थ है, ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव, गुण, पदार्थ, क्रिया हैं वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही हैं, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक, राजस और तामसिन भावों के गुण, पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। मत एवेति तान विद्धि का अर्थ है, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, अतः कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ, और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करें, इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवान की ही हुई, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यता भगवान की ही हुई। इसी बात को यहाँ कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस्य भाव मेरे से ही होते हैं। न त्वेहे तेषु ते मयि का अर्थ है, मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं हैं। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे में नहीं हैं। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा, कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ। अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। 7वां अध्याय का 13वां श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरिभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, किंतु इन तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह सब जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरिभ्यः परम व्ययम का अर्थ है,
सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है ही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है इसको समझ ही नहीं सकता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।